आज की क्लास पाचन तंत्र के पार्ट नंबर 2 पे आधारित है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 लिए गए हैं। 51 का क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है। आंसर है अम्लीय माध्यम में। आप लोग अपना आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएं। यकृत में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। कौन सा अंग विसरहरण का कार्य करता है या विसहरण का कार्य करता है? उत्तर है यकृत। आमाशय रस में कौन से 3 घटक होते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर है पेप्सिन, HCl और म्यूकस। ये जो है आमाशय के 3 घटक होते हैं। भोजन को आमाशय में छोटी आंत तक पहुंचाने वाली मांसपेशीय गति को क्या कहा जाता है? पेरिस्टालसिस कहा जाता है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय को एंजाइम स्राव हेतु प्रेरित करता है? कोलिसिस्टोकिनिन जो है यह हार्मोन अग्नाशय में जो है एंजाइम को स्रावित करता है। पाचन तंत्र में मुख्य रूप से कौन सा अंग एंजाइम स्राव को नहीं रोकता या नहीं करता? यह इसमें आंसर रहेगा यकृत। पित्त किसे तोड़ने में मदद करता है? वसा को जो है तोड़ने में पित्त काफी मददगार होता है। कौन सा पदार्थ पाचन में भाग नहीं लेता? इंसुलिन जो है पाचन में भाग नहीं लेता है। HCl द्वारा कौन सा हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट किया जाता है? या HCl किस सूक्ष्मजीव को नष्ट करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो है HCl द्वारा नष्ट किया जाता है। कौन सा हार्मोन आमाशय के संकुचन को नियंत्रित करता है? मोटोलिन आमाशय को संकुचित करता है। ट्रिप्सिन को सक्रिय रूप देने वाला एंजाइम कौन सा है? एंटरोकिनेज। लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है लैक्टेस। अवशोषण का अर्थ क्या होता है? अवशोषण का अर्थ होता है पोषक तत्वों का रक्त में जाना। पाचन तंत्र की आपातकालीन स्थिति होती है पेप्टिक अल्सर। लीवर का पुनर्जन्म जिसे हम रीजनरेशन क्षमता होती है उच्च। ये जो रीजनरेशन क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। सामान्यतः मानव में भोजन के पूर्ण पाचन में लगने वाला समय कितना होता है? यह 6 से 8 घंटे का समय होता है। ग्रास नली का कार्य है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली का काम होता है। अग्नाशय रस में कौन से 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है अग्नाशय में 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में कौन सा पदार्थ सहायक होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आमाशय की आंतरिक परत को सुरक्षा देने वाला पदार्थ कौन सा है? म्यूकस होता है। फाइबर युक्त पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है? आंत की सफाई करना और गति बनाए रखना। छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? ग्रहणी है, जेजुनम है, इलियम। ये जो है छोटी आंत के प्रमुख 3 भाग होते हैं। कौन सा रोग पाचन तंत्र से जुड़ा है? पीलिया। प्रोटीन के अंतिम पाचक उत्पाद क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। आमाशय में पाई जाने वाली प्रमुख कोशिका कौन सी है? मुख्य कोशिका और पार्श्व कोशिका होती है। पार्श्व कोशिकाएं कौन सा अम्ल स्रावित करती हैं?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करते हैं जिसको हम HCl बोलते हैं। भोजन के पाचन में सहायक खनिज है जस्ता। मुख में पाचन किससे प्रारंभ होता है? स्टार्च से। पाचन तंत्र की रोगों में कौन सा संक्रमण आम है? अल्सर। प्रोटीन के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। बड़ी आंत में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन के। पित्त में कौन से एंजाइम होते हैं? इनमें से कोई नहीं एंजाइम होता। लार ग्रंथियों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों के नाम क्या क्या हैं? पेरोटिक, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ये जो लार ग्रंथि के 3 पार्ट के नाम हैं। भोजन में उपस्थित सबसे पहले पचने वाला तत्व कौन सा होता है? स्टार्च। आंतों में जल का पुनः अवशोषण होता है बड़ी आंत में। छोटी आंत में बिली किसे बढ़ाने का कार्य करती है? सतह क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करती है बिली, जो एक पंजे के आकार की होती है। भोजन की गति को नियंत्रित करने वाला तंत्र है तंत्रिका तंत्र। शरीर में लैक्टोज असहिष्णुता होती है जब लैक्टेस एंजाइम की कमी होती है। वसा का पाचन कहाँ आरंभ होता है? ग्रहणी से। काइम कहाँ बनता है? आमाशय में बनता है। लीवर किस प्रक्रिया में सहायक नहीं है? मूत्र प्रक्रिया के निर्माण में सहायक नहीं होता। एंटेरोकिनेज एंजाइम सक्रिय रहता है ट्रिप्सिन में। पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट किस रूप में अवशोषित होता है? ग्लूकोज रूप में। बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन सा है? यकृत है। इंसुलिन हार्मोन किससे संबंधित है? अग्नाशय से। लार के बिना कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? स्टार्च का पाचन। पाचन तंत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है? गुदा कहलाता है। जठर रस स्राव को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रीन। इस तरह से आज की टोटल क्वेश्चन समाप्त हुए, जिसमें 51 क्वेश्चन लिए गए। जितने भी पाचन तंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे 2 लेक्चर में समाप्त कर दिए गए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।